Good morning class. Today we have started chapter number 18 the abominable snowman और ये लिखा है मेजर हेरोल्ड विलियम्स ने। अबॉमिनेबल स्नोमैन का मतलब होता है कि अजीब या कोई भद्दा या अनप्लीजेंट और स्नोमैन का मतलब होता है हिम पुरुष यानी कि कोई आदमी या मानव। ठीक है। और हेरोल्ड विलियम जो टिलमैन के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका बॉर्न हुआ था 1898 में और ही वॉज डाइड इन 1977। और ये एक ब्रिटिश माउंटेनियर थे। माउंटेनियर का मतलब जो पहाड़ पर चढ़ते हैं, पर्वतारोही, और वो एक्सप्लोरर भी थे। रिनाउंड फॉर हिज हिमालयन क्लाइम्स एंड सेलिंग वॉयजेस। वॉयजेस मतलब यात्राएं की उन्होंने हिमालय के चढ़ाई पर। एट द एज ऑफ 18 टिलमैन वॉज कमीशन इन टू रॉयल फील्ड आर्टिलरी एंड फाउंड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। है ना, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी फोर्ट में आर्मी में हिस्सा लिया था। ठीक है। अब ये जो स्टोरी है वो मिस्ट्री के बारे में, एक रहस्य के बारे में। हमारे इंडिया में वैसे ही कई सारे रहस्य, एक हम आप लोगों ने 11th में पढ़ा था चांदीपुर का जो था, दूसरा बरमूडा ट्रायंगल का है। ठीक है। अब ये तीसरा हम एक ये नई चीज़ पढ़ रहे हैं आज, अबॉमिनेबल स्नोमैन के बारे में। ठीक है। वर्ल्ड में बहुत तरह की मिस्ट्रीज़ हैं और एक मिस्ट्री यूएफओ की है। यूएफओ की क्या है मतलब अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की, यानी कि जो बरमूडा ट्रायंगल पे वहाँ पे लोगों को उड़ती हुई उड़न तस्करियाँ, कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। ठीक है। और इनके बारे में कहीं लोगों का मानना है कि फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को उन्होंने देखा है और वो जो एलियन आते हैं उसमें, ठीक है, जो स्पेसशिप टाइप की होती है। पर सच में कोई नहीं जानता कि और एक दूसरा मिस्ट्री यानी कि रहस्य बरमूडा ट्रायंगल का, कि जो अर्थ पे जहाँ पर जो भी चीज़ जाती है वो गायब हो जाती है ना। जितने अक्सर वहाँ पर न्यूज़ में आपने देखा भी होगा या पढ़ा होगा कि एक प्लेन मतलब वहाँ पर जो भी प्लेन गया है वो गायब हो गया है। उसी तरह से और मिस्ट्री एबॉमिनेबल स्नोमैन का है ये, और ये एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कि बहुत विचित्र है और रहस्यमयी है। ठीक है, बहुत अमेजिंग है। यहाँ एक इंसिडेंट के थ्रू ऑथर बताते हैं कि 1921 में जब कर्नल हॉवर्ड बरी कुछ जो लीडर थे फर्स्ट माउंटेन एवरेस्ट पार्टी के, एवरेस्ट पार्टी एक संघ था और वो उसके लीडर थे। और जब वो 22,000 फुट पर माउंटेन की में चढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने एक ये चीज़ पाई कि उनके आसपास कुछ फुटप्रिंट्स थे, किसी आदमी के पैरों के निशान थे। क्योंकि उनको ये जगह बहुत परेशान, और ये बात उनको बहुत परेशान कर रही थी कुछ थी कि इतनी ऊंचाई पर कौन आएगा या इतना ऊपर कौन चढ़ेगा, और उनसे पहले वहाँ कोई गया भी नहीं था। इसलिए ये बात अजीब थी थोड़ी। और ऑथर बताते हैं कि मिस्टर हेनरी न्यूमैन ने लोकल लोगों का इंटरव्यू लिया और उन्होंने बताया कि लोगों की अलग अलग धारणाएं उस बात अबॉमिनेबल स्नोमैन के बारे में। और स्नोमैन को लेकर कई लोग कहते हैं कि उसके पैर उल्टे सीधे हैं, मतलब उल्टी साइड पे है, और उसके पैर बहुत लंबे हैं, उसके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे हैं और ज़मीन माउंटेन पर टकराते हैं। और उसके बाल इतने ज़्यादा लंबे हैं कि अक्सर आँखों पे आया करते हैं, जिससे लोग देख के डरते हैं। और वो लोग लोकल लोगों उसको क्या बोलते हैं, कंगनी कंगनी के नाम से जानते हैं। मिस्टर रोनाल्ड बताते हैं कि 16,000 फुट पर उन्होंने भी सेम पैरों के निशान देखे और वो नीचे आ गए, और नीचे आकर जिसी जंगल में चले जाते हैं वो फुटप्रिंट्स। जब इतने सारे लोगों ने इस इंसिडेंट को देखा, तब बहुत सारे अंदाज़ा लगाए गए ना, बहुत सारे कयास लगाए गए कि कुछ लोगों ने कहा कि ये मंकी के पैर हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये पांडा के निशान हैं, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये बर्फीले भालू के निशान हैं, पैरों के निशान है। ऑल्सो पीपल इस पुराने ज़माने के एक प्रजाति होगी। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि कुछ पुराने ज़माने की स्पीशी या प्रजाति होगी जो अब घूम गई है और ज़रूर उसके निशान होंगे। बट मैक्सिमम लोगों का मानना है कि ये निशान ज़रूर बर्फीले भालू के ही होंगे। तभी एक आर्टिकल आता है जो मिस्टर स्मिथ ने लिखा है। वो ये आर्टिकल टाइम्स मैगज़ीन में लिखा है, जिसमें उन्होंने कुछ अनबिलीवेबल यानी कि अविश्वसनीय बातें लिखी हैं। और वो बताते हैं कि जो भी उस स्नोमैन को देखता है वो या तो मर जाता है या वो मार दिया जाता है। बट पीपल बाद में सोच लेते हैं कि ज़रूर ये हिमालय में रहने वाला या लोगों को मतलब अंधविश्वास है लोगों का, कि कुछ भी इसमें कोई सेंस नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये सारी झूठी बातें हैं और लोग इसको फैला रहे हैं। तभी 1938 में राइटर अपने खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं कि जब वो हिमालय पर चढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने भी उसी तरह के फुटप्रिंट्स देखे थे। और ये बहुत अजीब था क्योंकि वह पैरों के निशान सिंगल थे, और जब भी कोई हिमालय पर चढ़ता है तो ग्रुप में चढ़ता है। ठीक है, अब आगे